अस्सलाम वालेकुम। कैसे किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बात करेंगे गंदम में पोटाश के इस्तेमाल के ऊपर, क्योंकि हमारा जो ज़िम्मेदार है रवायती तरीके से गंदम काश्त कर रहा होता है, उसका एक माइंड सेट बना होता है कि मेरी 16 बोरी पर एकड़ मीन के 40 35 40 45 मन तक आ जाती है तो ही नफ़े काफ़ी है। अगर हम लोग आगे जाएँ तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करना चाह रहे हैं। तो आज हम बात करें गंदम में पोटाश का इस्तेमाल, इसको कैसे करना है, इसका बेहतरीन टाइम कौन सा है। लेकिन जहाँ पर हम लोग डीएपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीन की हमारी जो पैदावार है उसमें 10 से 15 मन तक इजाफा हो रहा होता है। जहाँ पर हम लोग डीएपी इस्तेमाल कर रहे होते हैं बनिस्बत उसके मुकाबला उसके कि जहाँ पर हम लोग डीएपी इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर इतनी पैदावार कम हो सकती है। तो इसी तरह अगर हम लोग मज़ीद इसमें ऐड करना चाहते हैं, पैदावार ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, तो फिर हमने पोटाश का इस्तेमाल करना है। पोटाश क्या काम करती है? पोटाश जो है ये हमारा जो दाना होता है, जो हमारा फ्रूट होता है, उसका साइज़ बनाती है, शेप अच्छी बनती है और वज़नी बनाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? ज़मीन की तैयारी में जितना अहम किरदार फास्फोरस खादों का है, जितना ज़्यादा फास्फोरस हम इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो पौधा है, प्लांट है, उसकी जड़ें, स्ट्रक्चर इतना ही अच्छा बनेगा। जितना अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, जड़ें बनेगी, खुराक अच्छी लेंगी, तो साफ ज़ाहिर हमारा जो प्लांट है वो भी अच्छा बनेगा। अगर इसी स्टेज के ऊपर मीन की ज़मीन की तैयारी में ही हम लोग अगर पोटाश का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि इसके दो टाइम होते हैं। दूसरे टाइम में हम लोग गोब की हालत में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। तो अभी क्योंकि गंदम का सीज़न आ रहा है, काश्त होना शुरू हो चुकी है, ये कम नवंबर से प्रॉपर इसका स्टार्ट हो जाएगा जनूबी पंजाब में। तो हमने क्या करना है, अगर हम लोग ज़मीन की तैयारी में दानेदार पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है, हमारा पौधा है, उसकी बुनियादी ज़रूरियात अभी से पूरी होना शुरू हो जाएंगी। पौधा बहुत मजबूत बनेगा, जो उसका तना है बहुत शानदार बनेगा। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा ताकतवर सेहतमंद पौधा होगा, उतनी ही उसकी जो है बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी, लड़ने की जो है कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी, उसके ऊपर बीमारियों का अटैक कम आएगा। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान नहीं आता, नॉर्मल हवा चलती है, बारिश आती है, तो फिर जो हमारे पौधा गिरने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना सेहतमंद प्लांट होगा, पौधा होगा, अपने स्ट्रक्चर पे खड़ा रहेगा, तो उसके गिरने के चांसेस कम होंगे बनिस्बत ऐसी फसलात के जहाँ पर यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ होगा, नाइट्रोजनी खादों का, मतलब दूसरी खादों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जहाँ पर पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया हुआ होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी फसल में, क्योंकि पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये तीन अहम कंपोनेंट होते हैं किसी भी फसल में उसकी बढ़ोतरी के लिए। तो आपने अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो पोटाश का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। हाँ, अगर इस टाइम आपके पास टाइम नहीं है, मतलब कि गुंजाइश भी नहीं बन रही बिलफर्ज पोटाश देने की, तो फिर आपने गोब की हालत में भी इसको दे सकते हैं। अगर गोब से पहले दे देंगे इनका भी बुनियादी ज़रूरियात में, तो फिर इसका सिट्टा भी शानदार बनेगा। जितना अच्छा बड़ा सिट्टा बनेगा, साफ ज़ाहिर है कि उसमें दाने भी उतने ही ज़्यादा और अच्छे बनेंगे। तो अगर अभी आप लोग देख सकते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, ज़मीन की तैयारी में दे दें, वरना गोब की हालत में भी दे सकते हैं, तब भी इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू।